पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाकर अपनी कीमत पता चली। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। अभिवादन, अभिनंदन स्वीकार करें। एक व्यक्तित्व जो आज हमारे साथ फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, झारखंड के नौजवान इन्हें फॉलो करते हैं। रील की दुनिया में कहते हैं हम इन्फ्लुएंसर, लेकिन लाइव इंडियन गार्ड आज टटोलना चाह रहा है इनके पूरे व्यक्तित्व को कि क्या सच में इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। पार्टी जेल के एम से जुड़े हुए हैं और इनके बॉस को तो आप सभी जानते ही हैं। बॉस भी रंगदार मिजाज के और वैसे ही चेले भी हैं। सोशल मीडिया पर एक धुन सवार हुआ और लाइव इंडियन गार्ड खुलकर सरेआम ये बता रहा है कि जब भी आप फेसबुक, इंस्टा स्क्रॉल करेंगे, कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर नज़र आ जाएंगे। ऐसे ऐसे गाना सेट करते, ऐसे थीम पर ये अपने वीडियो को अपलोड करते हैं कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि एक सामान्य गांव के बैकग्राउंड से निकला हुआ महतो कम्युनिटी का बच्चा इस तरीके से नाम रोशन कर रहा है। समुदाय के लिए भी बड़ी बात होती है, समाज के लिए बड़ी बात होती है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई पढ़कर ही नाम कमाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया से नाम कमा रहे हैं, सम्मान कमा रहे हैं। वैसे जब रविंद्र जी साथ में हैं तो सवाल रील से लेकर रियल तक रहेगा। एक बात बताइएगा रविंद्र जी, जब लड़का फेमस होने लगता है तो गांव घर में बात होती है कि जल्दी से जल्दी लड़के को निपटा दिया जाए, वरना बहक जाएगा, शादी करवा दी जाए। अच्छा। तो इस तरीके से आपको भी निपटाने की चर्चा हो रही है? नहीं, वैसा कोई अभी इस तरह की घर वालों को पता है कि सोशल मीडिया पे इतनी फैन फॉलोइंग है? नहीं उतना, बस लोग घर वाले जानते कि इनको लोग जानते हैं, अच्छा खासा लोग जानते हैं। तो कभी गुस्से में बता नहीं दिए हो जोर से कि नहीं बहुत फेमस हैं? नहीं, वैसा कुछ मेरा घर वाला से कोई, उन लोग को कोई मतलब नहीं कि तुमको लाख लोग जाने, मिलियन लोग जाने, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। बस इनको पता है कि लड़का को लोग जानते हैं, वो इतना पता है कि लड़का को लोग जानते हैं। तो कभी जैसे आपसे लोग मिलने आते होंगे घर में, कभी तारीफ कोई कर रहा है, कोई यार दोस्त, तो पूछते नहीं है कि किस बात की तारीफ हो रही है? नहीं, घर में तो ज़्यादातर समय, घर में ज़्यादातर जो घर में लोग रहते हैं घर के काम काजों में व्यस्त होते हैं, तो ज़्यादातर इस तरह। आपके काम से उनका कोई लेना देना नहीं, वैसा कोई ये नहीं है। लेकिन जब घर का बच्चा कोई काम करता है तो फिर उस घर परिवार को लोग उनके बच्चे से ही जानते हैं। आज जब आप लोगों के जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या क्या मन में ख्याल उस समय आता है कि कैसा कंटेंट डाला जाए, प्रभावशाली भी रहे, साथ में ऐसा भी रहे जो सोसाइटी में डिज़ायरेबल रहे, अच्छा कंटेंट हम परोसें? हाँ, प्रयास हम करते हैं कि ऐसा चीज़ को रखें कि लोग को अच्छा लगे, लोगों को उनसे थोड़ा कुछ अच्छा देखने को साथ साथ कुछ सीखने को मिले, वो प्रयास रहता है हमारा। गुरुजी सोशल मीडिया पे आपके छाए रहते हैं भाई, वो तो झारखंड के ट्रेंडिंग विधायक हैं। उनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। तो लगता है कभी उनका एक ऑरा है। बिल्कुल, आप उनका ऑरा कैसे है आप ये जान सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम होता है जिसमें राज्य के गणमान्य मंत्री लोग आए हुए हैं, सांसद आए हुए हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी विधायक आए हुए हैं, कई विधायक आए हुए हैं, 10-12 में नाम सबका लेना नहीं पा रहा हूँ। और राज्य के राज्यपाल आए हुए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं। लेकिन जब राज्य के राज्यपाल संबोधन करते हैं जनता को, तो उनके जुबान पे बस एक नाम आता है, वो नाम आता है हमारे आदरणीय गुरुजी टाइगर जयराम महतो का। सोचिए, उनका ऑरा पता चलता है। उनकी पॉलिटिकल करियर अभी देखा जाए तो 3 से 4 साल की, लेकिन जो राज्य के प्रथम नागरिक हैं राज्यपाल जी, उनके जुबान पे उनका नाम आ रहा है। वहाँ तो और भी मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन नाम किनका आ रहा था? आदरणीय गुरुजी टाइगर जयराम महतो। ये उनका पॉलिटिकल ऑरा का पता चलता है कि ऑरा क्या है। झारखंड में लोग कहते हैं 81 में सिर्फ एक ही भारी है,
आपको भी लगता है? बिल्कुल जी, 81 में एक ही भारी। अब देखिए ना, 80 का अब होना क्या चाहिए? अब तो बन गए हैं, जनप्रतिनिधि कहलाते भी हैं। हाँ, अब उनका वजूद संकट में है, लोग बस एक की ही बात कर रहे हैं, एक का ही गुणगान किया जा रहा है। आपको रियलिटी बता रहे हैं, कुछ दिन पहले की घटना है। एक गोड्डा साइड के जब हम लोग गए थे विधानसभा, तो वहाँ के उनके एक गार्ड हैं, ठीक है, मैं उस मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उनके जो गार्ड हैं वो हम लोग के पास आते हैं और बोलते हैं कि इस मुद्दा को आपके विधायक को बोलिएगा कि विधानसभा में उठा दे। तो हम लोग बोले कि सर आपके भी तो विधायक, आप विधायक के साथ आए हैं, तो आप अपने विधायक को क्यों नहीं बोलते हैं? तो बोल रहे हैं कि सर हम लोग का विधायक ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे विधायक से नहीं होगा। वो जबकि उनके विधायक गार्ड हैं, वो विधायक जी के, वो खुद बोल रहे कि हमारे विधायक से नहीं होगा, और वो हमारे विधायक जी के पास आ रहे हैं, आदरणीय गुरु जी के पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस मुद्दा को बोलिएगा कि सदन में उठाएं, और उस मुद्दा को सदन में वो उठाएं भी जी। सोचिए, जिनका वो गार्ड हैं उनका अपने विधायक पे भरोसा नहीं है जी कि वो मेरे बात को सदन में उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। आपके बॉस गुरुजी, JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो, आप उनके हर साइड को देखते आए हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आप कैमरे पे बोले ना बोले, वो कहानियाँ जिसको कभी ना कभी हम तो आप लोगों से सुन ही लेंगे या निकाल लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप साथ में रहते हैं तो इंसान का असर भी आपके साथ होता है, संगति का असर पड़ता है। 100%। वो आपको देख कर रील बनाते हैं कि आप लोग सब उनको देख कर रील बनाते हैं? ये पूरे JLKM पार्टी में चलता क्या, हमको ये बताइएगा। देखिए, रील का क्या है कि सबको थोड़ा बहुत, हम हर बार बोलते हैं, पहले बोले, अभी जो रील का जो ट्रेंड है ना, ये समय के साथ चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिन में बंद हो जाए जी। समय के साथ है, अभी समय की मांग है रील का, तो चल रहा है। तो जब आप लेकिन एक चीज़ है, ये टाइगर जी ने रील पूरा झारखंड के मंत्रियों को भी बनाना सिखा दिए, नोटिस करते हैं कि नहीं? तो सब बनाने लगे, सब बनाते हैं। देखिए ना, जिस तरह टाइगर कोई भी काम को घटना देते थे तो रील्स बनाते थे, उनका वो नहीं बनाते थे, कोई और लोग बना देते थे उनका, उसी तरह का अब और मंत्री लोग भी कुछ करते हैं तो उनका वीडियो आने लगता है। अच्छा, आप जयराम जी के साथ रहते, कभी उनको देखते हैं कि कैमरा से लेकर थोड़े से ऑब्सेस्ड है, खुद भी ट्राई कर रहे हो अपने हाथों से भी रील बनाना, कोई फिल्मी नहीं, कभी नहीं। वो यहाँ तक हम आपको बता रहे, कभी हम लोग जैसे ऐसे किसी मिरर के सामने ऐसे करके ऐसे फोटो हम लोग निकाल लेते हैं ना, कभी आज तक हम उनको इस तरह का फोटो निकालते नहीं देखे हैं। मतलब ऑकवर्ड लगता है, अजीब उनको लगता है। तो जब आप उनके गानों पर या आप लोग उनके रील्स को सोशल मीडिया पर डालते हैं या वो आप लोग उनमें नजर आते हैं, तो ये भौकाल है, गजबे भौकाल है, ये सब जब डालते हैं, जयराम जी पर क्या असर होता है? बताते हैं कि आपको कि ऐसा मत करो, या जो कर रहे हो आप लोगों को आज़ादी है? नहीं, वैसे तो बहुत सा चीज़ नहीं डाल सकते हैं, परमिशन लेके ही डालना चाहिए। बहुत सा चीज़ लोग लगता भी है, जैसे कि मान लेते हैं उनके जगह पे कोई और भी होते हैं तो थोड़ा बहुत चिढ़ते, लेकिन वो वैसे व्यक्तित्व हैं कि लोगों की खुशी में वो खुश हो जाते हैं। तो लोग बोल दिए फोटो खिंचवा लेना, तो चलो आ जाओ सामने, बिल्कुल। आप विश्वास कीजिए, कहीं भी शादी विवाह के कार्यक्रम में अगर लोग जाते हैं तो आप वीडियो के माध्यम में देखते होंगे, इतना हुजूम लग जाता है कि उनका कोई पैर पे चढ़ गया है, कोई शरीर खींच रहा है, ऐसा होता है, लेकिन किसी को वो नहीं करते। बिल्कुल वो प्रेम है, लोग लेते हैं फ़ोटो, वो प्रेम है, आशीर्वाद है, लोग उनको प्रेम करते हैं इतना, तभी तो लोग जुड़े हैं ना इनसे। शादी के सीजन में जयराम जी विधायक के तौर पर पार्टियों में गए, अब दुल्हन के साथ फोटो खिंचा गया तो विधायक जी ही वायरल होने लगे। सिर्फ झारखंड में नहीं, बाहर भी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर हम लोग किसी शादी में गए हुए हैं तो अगर जो वरमाला भी बोल सकते हैं, और जो स्टेज होता है जिसमें पार्टी के दिन दूल्हा और दुल्हन बैठे रहते हैं, तो उस जगह पर अगर विधायक जी, आदरणीय गुरु जी चल गए हैं तो वहाँ पे लोग दूल्हा दुल्हन को बहुत बार देखे, हम लोग उन लोग को साइड कर देते हैं और उन्हीं लोग से ज़्यादा सेल्फी लेते हैं, विधायक जी से ज़्यादा सेल्फी ले रहे। बहुत से बार देखे हम लोग कि दूल्हा दुल्हन साइड में खड़ा है और लोग इनसे सेल्फी ले रहे हैं। विधायक जी के कारण बाकी का रिश्ता ट्रबल में तो नहीं ना आएगा, क्योंकि तस्वीर तो इस तरीके से वायरल हो रही है। साधारण उनको भी, जो जिनका शादी, उनको भी प्राउड फील होता है कि मेरे शादी में विधायक जी हैं और इतने लोग मतलब चाव से मेरे कर रहे हैं। तो झारखंड की दुल्हन नाराज हो जा रही है कि विधायक जी ही लाइमलाइट लूट ले रहे हैं और लड़कियां लहंगा पहनकर रेडी बैठी हुई हैं। वैसा कुछ नहीं है, उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे शादी में इतने सारे लोग प्रेम दे रहे हैं। अच्छा, शादी की तस्वीरें शायद वायरल नहीं होती अगर जयराम जी उम्र दराज होते हैं, अगर कोई बुजुर्ग विधायक होता, ये भी लेकिन यहाँ है कि यंग विधायक, ये भी कह सकते हैं। इस बार जो सदन, इस बार का जो ये है विधायक के हैं सारे 81, सबसे यंग यही हैं,
ये भी एक तो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन विधायक जी लगन भी चढ़ाने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और उसके बाद जो रील से वायरल होता है, और कुछ तो मैंने आपके भी अकाउंट में देखी है, सब आप ही की खुराफाती होती है। हाँ कह सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं तो है। आपके टोली में सबसे ज्यादा रील्स बनाने को इच्छुक कौन रहता है कि हर मैटर पे रील्स हम ही रहते हैं। अच्छा, आप ही रहते हैं। और सबको बिगाड़ते भी आप ही हैं कि नहीं। चलो ये टॉपिक है, अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। नहीं वैसा कुछ नहीं है, हम बना लेते हैं। जयराम जी, कैमरे पे जो आपका व्यक्तित्व, सॉरी जयराम जी नहीं, रविंदर जी, जयराम जी अगर आप वीडियो को देखेंगे, इतना सवाल आपसे हुआ है लगातार आपके बारे में इनसे कि जयराम जी बोला गया, रविंदर जी हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि रविंद्र जी के रील्स को आप देखते हैं कि नहीं, और भर भर के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे भी ना वायरल होने देना चाहते हैं, ना खुद भी अपनी ओर से एफर्ट कर दीजिए, इनको भी वायरल कर दीजिए, वायरल कर दीजिएगा, इनको भी लाइक फॉलो कर दीजिएगा। चलिए खैर, आप लोगों का प्यार है दर्शकों, मुझे चाहे, क्योंकि इंडियन गार्ड अनकट वीडियोस बनाता है, तो लगातार आप लोग हमारे वीडियोस को काट कर अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। कभी कभी क्रेडिट भी दे दिया कीजिए, हम लोग भी बड़ी गरीबी में मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि हर घर में पहुंचने की जो कोशिश है वो पूरी हो रही है। खूब प्यार लुटाएं, बड़े साधारण लोग हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, झारखंड को सुखद झारखंड, सफल झारखंड बनाने की कोशिश है। रविंद्र जी, रील की दुनिया में जो तस्वीरें आती हैं आपकी, लगता है कि एक लड़का आईफोन ख़रीद लिया है, वीडियो बना रहा है। जीवन उतना ही सुंदर है जितना वो तस्वीरों में नज़र आ रहा है? नहीं, उतना सुंदर नहीं है, स्ट्रगल तो है, और बिना स्ट्रगल की लाइफ सक्सेस नहीं मिल सकती है ना। आपके रील्स में देखती हूँ कि महंगे महंगे ब्रांड के शर्ट को फेंक कर अच्छी अच्छी रील्स बना रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं तो शर्ट को पटक दें, पैंट को पटक दें, जींस को डाल दें, आईफोन को जरा सा फ्लेक्स कर दें। क्या कितना सुकून मिलता है कि अब ये भी आ गया। वो सब शर्ट बस प्रेस किया हुआ रहता है, नया शर्ट नहीं। पर उसमें टैग लगा था रविंदर जी। हाँ, एक आध शर्ट नया रहता है, वैसा कुछ नहीं था। उसके बाद एक शर्ट था, वैसा कुछ नहीं है, बस कहीं जा रहे थे तो उसी का वीडियो शूट कर लिए थे। आपके एज ग्रुप के लड़के जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, चलना चाहते हैं और टिकना चाहते हैं, क्या स्टाइल फॉलो करें कि सोशल मीडिया पे चल पड़े? क्योंकि जब भी कोई फेमस पर्सनालिटी आती है, सबके मन में होता है कि आप कुछ ऐसा टिप्स दे दें कि उनकी भी गाड़ी निकल पड़े। देखिए, ये तो उनके जो उनका टैलेंट है उस पर निर्भर करता है ना कि वो किस कंटेंट में वीडियो डाल रहे हैं। लड़के लड़कियों के मन में डर भी होता है कि अगर वो कम हैंडसम है, कम सुंदर है लड़कियां, तो वो चलेंगी नहीं। वैसा कुछ नहीं होता, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये जाहिर सी बात है। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं रविंद्र जी। बाकी लोगों ने कहा कि दीदी एक सवाल पूछिएगा, अगर कुर्मी समाज से कोई नेता नज़र आए, कुर्मी समाज में उनकी जो व्यवस्था में वो जैसे जीते हैं, सभी लोग में एक कॉन्फिडेंस अलग सा नज़र आता है। जैसे सड़क पर अगर आप आम घर में किसी बिहारी परिवार में या अन्य घरों में बच्चों को बोलिए कि निकल के डांस करना, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन महतो समुदाय अगर एक जगह इकट्ठा हो गया तो अलग से ही नज़र आता है, सब टैलेंटेड नज़र आते हैं, डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कह सकते हैं एक हमारी जो पुरखों की जिन है उसकी देन हो सकती है, तो इसीलिए एनर्जी इतनी रहती है। वो तो या कुछ स्पेशल खान पान है जो आप लोग बताए नहीं है आज तक? नहीं, खान पान जो सब कोई खाते हैं वही नेचुरल, हम लोग दाल चावल रोटी भात सब्जी पीठा पकवान यही सब खाते हैं, और क्या खाएंगे। लेकिन जिन ही तगड़ा है, मतलब इसी के खाना सब हो रहा है। पुरखों का देन है, ये सब गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं। महतो समाज के लिए, कुर्मी समाज के लिए कहा जाता है कि हर 10 साल 15 साल में ये समाज अपने नए नेता को ढूंढता है, सच है? ये तो बिल्कुल सच है, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। तो अभी जो बदलाव चल रहा है, एक नाम जयराम, और हर घर में जयराम चल रहे हैं, क्या संघर्ष लग रहा है जयराम जी के लिए अकेले, क्योंकि एक ही विधायक है? बिल्कुल, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी एक है और एक से अनेक होना है। तो साथ हैं आप लोग? बिल्कुल साथ है, क्यों नहीं, मरते दम तक। दोस्त आपको विधायक जी ऐसा कह कर नहीं ऐसा गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे मजाक मस्ती में लोग बोलते हैं, तो वो अलग बात है, मजाक की पर्सनालिटी को देखकर बोलते हैं। कभी लगा मन में कि राजनीति से एकदम सामने आकर जुड़ा जाए, भविष्य में चुनाव लड़ने का, या कुछ ऐसा इरादा? वो भविष्य की बात भविष्य में देखा जाएगा, तैयारी चलती है साइड से, क्योंकि एक दिन की तो बात नहीं है। भविष्य की बात भविष्य में देखा जाएगा। बातों को घुमाइएगा
या नहीं? नहीं नहीं, देखिए आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। भविष्य कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। भविष्य की बात भविष्य में देखा तो जाएगा। पार्टी में नए चेहरे भी लीड कर सकते हैं, आगे बिल्कुल, आएंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं जी, बिल्कुल। अगर आप में काबिलियत है तो आप कर सकते हैं ना, इसमें कोई। और हमारी पार्टी तो हर बार यंग को मौका दिए हैं। इलेक्शन के समय JLKM पार्टी का जो क्रेज था, अभी भी वो क्रेज है बिल्कुल, या और बढ़ गया ग्राफ है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ग्राफ बिल्कुल बढ़ रहा है। रांची साइड में देखिए, एक से एक हमारे युवा साथी लोग कहीं शोषित, वंचित, गरीब, कुचला को आवाज़ बनकर निकल रहे हैं। आप रांची साइड जाइए, उधर पता कीजिए, कभी रिपोर्टिंग करने जाइए, रांची, जमशेदपुर, हर साइड में युवा लोग आगे आ रहे हैं। जहाँ पुलिस को पहुँचना चाहिए वहाँ विधायक जी पहुँच जा रहे बिल्कुल, आप हैं। देखिए ऊपर घाट की घटना है, नावाडी थाना पड़ता है। 1:30 बजे रात विधायक जी पहुँचते हैं वहाँ थाना आप पर। लोगों ने नहीं बोला कि थोड़ा सा बच बच के आप एक ही पीस हैं? देखिए वो जो हैं, क्या सब लोग बोल सकते हैं उनको, किसी की नहीं सुनते हैं। नहीं, जो उनका कह सकते हैं थोड़ा बहुत ईश्वरीय देन है कि वो एट ए टाइम, लोग जब हम बोलते हैं ना कि उनका, अगर लोग बस वो लोग के लिए जीते हैं जी। वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो लोगों के लिए बने। कुछ इंसान जो होते हैं ना कि समाज के लिए बने होते हैं। जैसे पहले विनोद बाबू, बिरसा मुंडा, वैसे लोग, उनकी छवि हमको दिखाई देता है जयराम जी में कि वो लोगों के लिए जो बने हैं, लोगों के लिए उनकी जीवन बनी है। आप विश्वास कीजिए, अगर हम लोग ट्रेवल में 2 से 3 से 4 से विधानसभा घूम लेते हैं एक दिन में, तो हम लोग के एनर्जी पूरा डाउन हो जाता है गाड़ी में जैसे बैठते हैं। जैसे बैठते हैं पूरा माथा दर्द, पेट दर्द, क्योंकि 4-5 विधानसभा लगभग 300-350 किलोमीटर का ट्रेवल हो जाता है। लेकिन जैसे ही लोग को वो देखते हैं, लोगों की पीड़ा को देखते हैं, उनके अंदर अलग सी एनर्जी आती है कि उनको समस्या को समाधान कैसे किया जाए। विधायक जी की गाड़ी में बैठते हैं? हाँ, बहुत बार बैठे हैं। बिल्कुल, रहते ही हैं। हाँ। कुछ गाने वगैरह बजते हैं सफर में कि ऐसे ही चलते हाँ, गाने बजते हैं। तो देशभक्ति रहता है कि फिल्मी भी गाने रहते हैं? देखिए सिचुएशन के हिसाब से, अगर बरसात का मौसम हो तो बरसाती सॉन्ग सुन लेते हैं हम लोग। मतलब विधायक जी भी गाने सब सुनते हैं? बिल्कुल, वो नहीं, सब सुनते हैं हम लोग, वो अकेले नहीं। हाँ, पूरा टोली। मतलब उनको बचाते हुए जवाब देना है कि नहीं उन पर डायरेक्ट नहीं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, सब हम लोग सब सुनते हैं। तो हैं। विधायक जी के पसंद का गाना बजता है कि सब आप लोग कोई भी बजा दिया सुन रहे हैं? नहीं, जैसे हम लोग जो बीच में बैठते हैं, जो मतलब जिनके हाथ मोबाइल चल रहा है, जो कनेक्ट कर पाए वो बजाते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही आदमी बजाए, जो कनेक्ट किए जो बजाएं। जैसा गाना, जैसा मौसम है उस हिसाब से गाना बजता है। 9-10 दिन का एक यज्ञ हुआ था चिटाही धाम में, सांसद जी के द्वारा करवाया गया था। सोशल मीडिया को जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे कई यूट्यूबर्स को वहाँ पे सम्मान भी दिया गया था। कुछ ऐसे नाम भी थे शायद जिनको सम्मान बहुत जल्दी मिल भी गया, लेकिन उससे भी काबिल लोग मैदान में बैठे रह गए। उम्मीद है कि एक दिन आपको भी एक बड़ा सम्मान मिलेगा। नहीं, वैसे जगहों पे हमको सम्मान नहीं भी मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि हम बता रहे हैं, वैसे जगहों पे ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया था। देखो, सम्मानित उनको करना चाहिए जो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। और वहाँ पे ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया था जो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति के अलावा अन्य चीज़ों को बढ़ावा देने के कंटेंट में वीडियो बना रहे हैं। अच्छी बात है, क्रिएटर हैं वो लोग, अपना कला के अनुसार वीडियो बनाते हैं। बट मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सांस्कृतिक से जुड़े लोगों को प्रमोट करना चाहिए, संस्कृति से जुड़े लोगों को प्रमोट और सम्मानित करना चाहिए। चलिए दर्शकों, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर पुनः हाजिर होते हैं।